इस प्रकार दान और अनेक प्रकार के उत्सव मनाते मनाते काफी समय बीत गया महाराज। इधर कंस ने सोचा कि देखो उस कन्या ने आकाशवाणी करके कहा है कि हे कंस, तेरे मारने वाला तो ब्रज में अवतार ले चुका है। तो पूतना को बुलाया कंस ने। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंचचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशु। पूतना से कहा, पूतना तुम ब्रज में जाओ और जाकर के जितने भी नवजात शिशु हैं अभी 10 दिन के अंदर जन्मे हुए, उन सभी बालकों को मार दो। तो पूतना का तो नाम ही था पूतना। जिसके पास तो पुत्र थे ही नहीं, वो दूसरों के पुत्रों को भी देखना पसंद नहीं करते थे। किसी के यहाँ पुत्र होवे तो उसको मारने का प्रयत्न करते थे। बड़ी निर्दयी थी भाई। उसके लिए कहा गया घोरा, माने बहुत घोर थी वो, बड़ी खतरनाक थी। बाल घातनी, बालकों को मारने में बड़ी कुशल थी। कंस ने कहा तुम जाओ ब्रज में और जितने भी नवजात बालक है सबको मार दो, उसमें वह हमारा शत्रु भी मारा जाएगा। पूतना बड़ी प्रसन्न भई और पूतना ने तुरंत अपने स्वरूप को बदला। भाई उसका स्वरूप तो अच्छा नहीं था ना। जो पापी होते हैं उनका स्वरूप भी पापियों के स्वरूप के जैसा हो जाता है। पूतना सुंदर नहीं है लेकिन मायावी पूतना है। उसने माया के द्वारा सुंदर स्वरूप धारण किया, लक्ष्मी के समान सुंदरता प्रकट की। देखो जो हमारा असली स्वरूप है वैसे ही रखना चाहिए। अपने को सजना नहीं चाहिए, संवरना नहीं चाहिए। क्षमा करें माताएं, ब्यूटी पार्लर कभी नहीं जाना चाहिए। जो हमारा असली स्वरूप है उसी स्वरूप में रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई भी ये सारी चीजें पहले नहीं थी, ये अभी हो गई हैं। जब से कुरूपता आ गई है तब से सजने संवरने की ये स्थिति आ गई। हम सुंदर हैं तो हमें सुंदर बनने की क्या जरूरत है भाई। जो सुंदर ना हो वो बने। जब भगवान ने हमें सुंदर बना के भेजा ही है, जैसा भेजा है वैसे ही रहें। ज्यादा सुंदर बनने से क्या फायदा। आज सुंदर बन के तुम चले जाओगे और कल के दिन असली स्वरूप दिखाई देगा और फिर बदनामी होगी। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे हैं वैसे ही रहो। पूतना बन करके गई, ब्यूटी पार्लर में सज करके गई महाराज। हाँ, मायावी थी, माया के द्वारा उसने अपने स्वरूप को बदला और वह पूतना ब्रज की ओर चल पड़ी। वहां नंद जी ने विचार किया बहुत समय हो गया है, अब हमको महाराज कंस का वार्षिक कर देना चाहिए। और नंद जी ने सभी गोप बंधुओं को बुलाया और बुला करके कहा गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुं कुरोद्वः। बड़े बड़े श्रेष्ठ जनों को बुला करके कहा आप गोकुल की रक्षा करना, मैं मथुरा जा रहा हूं, महाराज कंस का वार्षिक कर देना है, समय से दे देवे, नहीं महाराज कंस फिर हम पर पता नहीं क्या करेंगे। राजा है वो यहाँ का। और बैलगाड़ी में सारी सामग्री रखी गई और नंद जी मथुरा की तरफ चल पड़े। उधर मथुरा गए। मथुरा में जाकर के कंस को वार्षिक कर दिया और कंस को अपने पुत्र के जन्म का समाचार भी बताया। कंस से कहा, नंद जी ने हाथ जोड़ करके महाराज
मैं 80 वर्ष का हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं थी मेरे। अभी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। नंद के स्वभाव से, नंद के व्यवहार से कंस बहुत प्रसन्न रहता है। नंद जी से कभी क्रोधित नहीं होता था कंस। नंद वही है जो सबको आनंदित करेगा, सबको सुख दे। नंद जी का व्यवहार ऐसा था कि कंस आदिक जो असुर थे वह भी खुश रहते। कंस ने नंद के लाला को आशीर्वाद दिया, नंद हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे पुत्र के लिए। अब कंस को थोड़ी पता है कि इसी का लाला हमारा काल है। कंस ने आशीर्वाद दिया, नंद तेरो लाला चिरंजीवी हो, तेरा पुत्र यशस्वी हो, बलवान हो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हो। इतना आशीर्वाद दे दिया कंस। नंद जी प्रसन्न भये। नंद जी जहां रुके हुए थे वहां वसुदेव जी महाराज जी आए, और वसुदेव जी महाराज जी ने नंद जी से कहा, भैया नंद, आपके जीवन में बड़ी खुशियां आ गई हैं, हमें बड़ी खुशी है कि आपको चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हुई है। करो वै वार्षिको दत्तो रागे दृष्ट्वा वयं च वः नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पात्तप्त गोकुले। और एक बहुत बड़ी बात कही वसुदेव जी। वसुदेव जी ने कहा, देखो नंद जी, आपको यहाँ ज्यादा समय नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि कंस के विचार गोकुल वासियों पर अच्छे नहीं हैं। आप गोकुल के राजा हैं, समस्त गोपों के आप राजा हैं, इसलिए आप शीघ्र जाइए और जाकर के अपने ब्रज की रक्षा करें। ब्रज की रक्षा तो ठीक है, लेकिन अपने पुत्र की रक्षा करें। अब नंद जी ने विचार किया, वसुदेव जी बड़े विद्वान हैं, ये भविष्य को भी जानते हैं, इन्होंने कहा है तो कहीं कोई ऐसी घटना न घट जाए। इसलिए वसुदेव जी से कहा, भैया वसुदेव अब मैं चलूं? वसुदेव जी ने कहा, आप जाइए। नंद जी अपने सकट पर बैठे और गले से माला उतारी और नारायण के नाम का जप करने लगे, हे मेरे नारायण, मेरे पुत्र की रक्षा करना। यहाँ पूतना पहुंची गोकुल में, और ब्रजवासियों के घरों में घुस कर के ढूंढती है कि कोई बालक है, लेकिन कन्हैया ने बड़ी कृपा की। ब्रजवासियों के छोटे बालकों को माया के द्वारा, योग माया के द्वारा गायब कर दिया। कहीं भी पूतना को कोई बालक नहीं मिला। यशोदा के भवन में घुस गई पूतना, और यशोदा के भवन में जाकर के देखा बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। अब पूतना ने तो सुंदरता धारण कर रखी थी। ब्रज की गोपियों ने विचार किया, ये ऐसी सुंदर गोपी तो हमारे गोकुल में है नहीं। भाई, अपने गांव की प्रत्येक बहू या बेटी को हर कोई जानता है कि ये फलाने की बेटी है, फलाने की बहू है। माताएं बहुत होशियार होती हैं। जब किसी नई बहू का आगमन होता है ना किसी के यहाँ, तो मुंह देखने वाली जो बात होती है ना, क्या कहते हैं उसको, तो मुंह देखने की प्रक्रिया। पूरे गांव की माताएं आएंगी और उसको मुंह देखेंगी, पहचान बनाएंगी, जिससे कि पता चल जाए कि फलाने की बहू है। सब गोपियों ने कहा कि ये हमारे ब्रज की तो है नहीं, क्योंकि हम तो पहचानते हैं अपने सब गोकुल की गोपियों को। लगता है महाराज कंस ने अपनी महारानी को भेजा है कि जाओ
यशोदा के लाला को आशीर्वाद दिया। ऐसा सोच करके वो ब्रज की गोपियां बेचारी, उन्होंने उनका परिचय नहीं लिया, पूतना का परिचय नहीं लिया। सोचने लगी अगर हमने इनका परिचय पूछा तो हम तो गंवार गोपी हैं, बोलना भी ठीक ढंग से नहीं जानती हैं, हमारे बोलने में कोई शब्द में त्रुटि हो जाए और ये महारानी को अच्छा ना लगे और ये महाराज कंस को जाके बता देवे कि गोकुल की गोपियां तो ऐसा बोलती हैं, तो महाराज कंस पता नहीं कौन सा दंड देंगे। इस भय से किसी भी गोपी ने पूतना का परिचय नहीं लिया। पूतना सीधे यशोदा के पास पहुंची। यशोदा ने देखा और देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके, अरे ये जरूर महाराज कंस की भार्या है। और यशोदा ने प्रणाम किया। यशोदा वही है, कहते हैं यशः ददादि सह यशोदा, जो प्रत्येक नारी का सम्मान करे, प्रत्येक आए हुए अतिथि का सत्कार करे, वही तो यशोदा है। जहां अहंकार से भरा हुआ रहे हृदय, वो यशोदा नहीं बन सकती। और जब तक यशोदा नहीं बनेंगे तब तक कृष्ण तुम्हारे यहां पुत्र बनके नहीं आएगा। यशोदा बनना पड़ेगा। यशोदा जैसे भाव आना चाहिए, तब परमात्मा कृष्ण आपके पुत्र बनने के लिए राजी हो जाए। यशोदा ने पूतना का सम्मान किया और कन्हैया पालने में पड़े हुए। पूतना मौसी को देखते ही आंख बंद कर ली। हम इसे देखेंगे नहीं। अब परमात्मा से कोई छिप थोड़ी सकता है। भगवान कृष्ण पहचान गए, ये तो पूतना मौसी है, ये मुझे मारने आई है। कन्हैया ने आंखें बंद कर ली, हम देखेंगे नहीं। पापियों को देखना नहीं चाहिए। दूसरा भाव यह है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्र का भाव है। भगवान ने की आंखें बंद हो गई, मानो आंखें कह रही हैं ना तो इसे सूर्य मार्ग मिलेगा न चंद्र मार्ग मिलेगा, ये इसके अधिकारी नहीं है, ये पापनी है। भगवान की आंख बंद करने का कारण एक और भी है। भगवान ने आंख इसलिए बंद कर ली, आंख बंद करके बाल कृष्ण विचार करने लगे कि हम ब्रज में आए हैं, मक्खन खाएंगे, मिश्री खाएंगे, दूध खाएंगे, ऐसा विचार करके आए। लेकिन ये मौसी तो विष पिलाने आई। इस तन में विष लगाया था ना पूतना ने, मारने के लिए कृष्ण को। तो श्याम सुंदर ने विचार किया कि हम तो विष पीते नहीं हैं। विष पीने का काम कौन करते हैं? शंकर भगवान। शंकर भगवान को कितना भी विष पिला दो, विष पी लेते हैं और नशा भी नहीं होता उन्हें। संसार के जो अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं वो सब विष के समान है। जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप के संतुलन को बिगाड़ा नहीं है और परमात्मा का भजन किया है, वही भगवान शंकर है। भगवान शिव जी का स्मरण किया, हे भूत भावन, विष पीने का काम तो आप करते हैं, आप आइए हमारे ओंठ में बैठ करके विष आप पीजिए और दुग्ध हम पिएंगे। एक संत जी ने विचार दिया, बोले भगवान कृष्ण की आंख बंद करने का कारण है। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि मेरी देवकी मैया ने मुझे जन्म दिया है, यशोदा मैया मेरा लालन पालन कर रही है, तो देवकी मैया को हम वैकुंठ दे देंगे और यशोदा मैया को गोलोक धाम दे देंगे। लेकिन ये तीसरी मैया दूध पिलाने आ गई है, इसको कौन सा धाम दूं?
ये भी तो माँ का काम कर रही है ना, दुग्ध पिलाने का। मानो कन्हैया आंख बंद करके विचार करने लगे, आखिर इसको भी माँ का ही धाम मिलना चाहिए। और भगवान ने उस पूतना को माँ का धाम दिया है। भगवान कृष्ण ने आंखें बंद इसलिए की हैं कि भगवान के नेत्रों का प्रभाव है, भगवान के नेत्रों के दर्शन का प्रभाव है कि पापी पर दृष्टि पड़ जाए तो पाप करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाए। सन्मुख होई जीव मुहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। तो भगवान ने आंखें बंद इसलिए कर ली कि हम इसको देखेंगे नहीं, और जब देखेंगे नहीं तो इसकी पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी और हमारी लीला बाधित नहीं होगी। भगवान ने आंखें बंद की, पूतना ने लाला को गोद में लिया और चट से ही अपना स्तन निकाल के लाला के मुख में दे दिया। तो कन्हैया स्तन पान करने लगे पूतना का। अब वहां दुग्ध तो है नहीं, दुग्ध स्नेह का प्रतीक है। मां का जब प्रेम प्रकट होता है तो दुग्ध स्रवित होने लगता है। जब तक बालक का जन्म नहीं होता है तब तक दुग्ध नहीं निकलता मां के स्तन से। जैसे बालक का जन्म हुआ वैसे मां का स्नेह प्रकट हो जाता है और मां के दुग्ध से, स्तन से दुग्ध स्रवित होने लगता है। ये स्नेह, ये प्रेम का प्रतीक है दूध। तो उस पूतना के हृदय में प्रेम तो है नहीं तो दुग्ध निकले कहां से। अब कन्हैया को क्रोध आ गया कि ये दुग्ध पिला रही है और इसमें तो कुछ है नहीं। तो कन्हैया ने उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। अब प्राण खींचने लगे, अब पूतना छटपटाने लगी। जब छटपटाने लगी तो उसका असली स्वरूप प्रकट हो गया, बनावटी रूप गायब हो गया। कब तक टिके बनावटी रूप? एक दिन, 2 दिन, इसके बाद तो जब धुला जाएगा तो असली स्वरूप प्रकट ही हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। पूतना का असली स्वरूप प्रकट हो गया और जब असली स्वरूप प्रकट हुआ तो कन्हैया ने विचार किया ये मरेगी, विशालकाय पूतना है, ये मरेगी तो हमारे गोकुल को ये नष्ट कर देगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने पूतना का स्तन पकड़ा, छलांग लगाई आकाश में जाकर के, और गोकुल के बाहर एक चट्टान थी, वो कंस का बगीचा था बहुत बड़ा, और उस बगीचे में गिरी। 6 कोस की पूतना थी वो, 1.5 योजन की। उसका शरीर जब गिरा तो महाराज कंस का बगीचा बिल्कुल साफ हो गया। अब तो पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया, लाला कहाँ गए हो? अरे पूतना ले गई, पूतना ले गई। ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो जाकर के देखा पहाड़ के समान शरीर पड़ा था। 6 कोस मतलब जानते हैं, 18 किलोमीटर का शरीर था पूतना। उसके नाक के जो छिद्र थे ना, जैसे बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं, ऐसे दांत ऐसे थे जैसे बड़े बड़े वृक्ष सूख जाते हैं ना तो ठूटे खड़े रहते, ऐसे उसके दांत थे। गोपियों ने कन्हैया को उसके सीने से उतारा। इतने में नंद जी का आगमन हो गया, और नंद जी ने जैसे ये समाचार सुना तो वसुदेव जी के वचन याद आ गए। वसुदेव जी ने कहा था जाओ नंद, अपने लाला की रक्षा करो। नंद जी ने ब्राह्मणों को बुला करके अनुष्ठान में बैठा दिया। मेरे लाला की रक्षा के ताई आप लोग हे ब्राह्मण देवता ऐसा अनुष्ठान करो कि मेरे लाला के ऊपर कोई संकट न आए। और गोपियों ने पता है क्या किया? गोपियों ने गाय के मूत्र से लाला का अभिषेक किया। गाय का मूत्र गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र होता है।
गोमूत्र। हमारी गैया चलती फिरती तीर्थ है। जिसके घर में गैया है देसी गाय होना चाहिए, ये जर्सी गाय नहीं। इसको हम महात्मा लोग गाय नहीं मानते, जर्सी को, देसी शुद्ध देसी गाय। और जिसके घर में वो गाय है ना, उसके घर में तीर्थ है, समस्त देवता मानव वास कर रहे हैं। गाय के शरीर में 33 कोटि देवता वास करते हैं। गाय का जो कंधा होता है ना, टीला, जर्सी गाय के तो टीला होता ही नहीं है, ये कंधा होता है। उस टीले में, उस कंधे में भगवान विष्णु वास करते हैं। गाय के जो कान है ना, वो अश्विनी कुमार उसमें वास करते हैं। गाय के नेत्रों में सूर्य और चंद्र वास करते हैं। गाय के गोबर में पता है लक्ष्मी जी वास करते हैं। जहां पर गाय के गोबर से लीप दिया जाए वहां लक्ष्मी जी विराज जाते हैं। अब आजकल तो घर में टाइल्स पत्थर लग गए हैं, गाय के गोबर की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, सबके घर पहले कच्चे घर होते थे, गाय के गोबर से लीप देते थे। महाराज क्या कह रहा है। माताओं का, पहले माताओं का नियम था कि सुबह पहले जगती थी, झाड़ू बुहारू करके और अपने दरवाजे के देहली को गाय के गोबर से लीप देती थी। नित्य का नियम होता था। सायंकाल के समय दरवाजे पर दीपक रखे जाते थे कि लक्ष्मी जी हमें हमारे यहाँ। और संपन्नता, समृद्धि, भाईचारा खूब रहता है। अब तो सब मकान पक्के हो गए हैं, टाइल्स पत्थर लग गए हैं। अब तो महाराज गाय का गोबर भी तो नहीं मिलता है, क्योंकि गाय नहीं है। ब्रज की गोपियों ने लाला को गौ मूत्र से स्नान कराया, पंचगव्य से स्नान कराया और भगवान के ही नामों का उच्चारण करके भगवान की रक्षा का कवच स्तुति करी। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया। शक्टासुर आया और शक्टासुर का भी उद्धार किया। भगवान जब 3 महीने के हो गए ना, तो भगवान के जन्म नक्षत्र का जब आगमन हुआ, उस समय समस्त ब्रजवासियों ने उत्सव मनाया और उसी समय शक्टासुर का आगमन हुआ। इस शक्टासुर ने कृष्ण को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन कन्हैया ने ही अपने पैर की ठोकर मारी, शकट पलट गया, शक्टासुर ही समाप्त हो गया। तृणावर्त नाम का एक असुर था जो कंस का निज सेवक था। बड़ा विश्वास पात्र था ये तृणावर्त। कंस ने भेजा, जाओ और जाकर के ये तो कंफर्म हो गया है कि नंद का लाला ही मेरा काल है, जाओ उसे मार के आओ। तृणावर्त को ये श्राप था कि तुम शरीर से दिखाई नहीं दोगे, लेकिन जैसा चाहे वैसा कार्य कर सकते। जैसे आप आजकल प्रेतात्माएं देखते हैं ना, वो कैसे भी रूप धारण कर लेते हैं, वैसे तृणावर्त ने वायु का चक्रवात बनाया है, जिसको बवंडर कहते हैं। क्या कहते हैं अपने यहाँ? वो हवा का चक्रवात होता है, गर्मियों के मौसम में चलता है, जो नीचे से सारे कचरे को उड़ा के ऊपर तक ले जाता है। वही हवा का रूप धारण किया, व्रज में पहुंचा और कन्हैया ने देखा कि तृणावर्त मामा पधार रहे हैं। तो कन्हैया मैया के गोद में थे, दूध पी रहे थे। अब मैया बड़े प्यार से लाला को दूध पिला रही थी। अब मैया सोचने लगी, लाला बहुत देर से दूध पी रहा है, ये ज्यादा दूध पी लेगा तो इसका पेट खराब हो जाएगा। अब मैया सोचने लगी, अगर इसके मुख से अपने स्तन को निकालती हूं तो ये रूठ जाएगा।
रोएगा, क्या करूं? तो कन्हैया के पेट में मैया अपनी उंगली को ऐसे ऐसे बाहर से टटोने लगी। तो लाला को बड़ी जोर से गुदगुदी लगी, बड़ी जोर से मुंह खोल करके हंसने लगे और मैया ने अपना स्तन निकाल लिया। और मैया ने देखा लाला के मुख में सारा ब्रह्मांड देखा, अतल वितल तलातल रसातल भूलोक भुवरलोक महालोक स्वर्ग लोक समस्त लोक देखे मैया ने। अब तो मैया सोचने लगी, हे भगवान, या के मोहड़े में का घुस हुए। अब मैया आंख बंद करके फिर देखे, आंख बंद करे फिर देखे। अंत में मैया ने सोचो कि पता नहीं मैं सो रही हूं, सपना देख रही हूं। और भगवान ने मैया को मोहित किया। मैया लाला को चुंबन करने लगी, हृदय से लगाया, मैं स्वप्न देख रही हूं। और मैया विचार करने लगी, बहुत देर हो गए, लाला को गोद में लिए। और कन्हैया ने पता है, जब तृणावर्त को देखा तो मैया के गोद में थे उस समय। और सोचने लगे, अगर तृणावर्त मैया को भी उड़ा के ले गया तो फिर बचाना कठिन हो जाएगा। इसलिए कन्हैया ने अपने शरीर का वजन बढ़ाया। वजन बढ़ाया तो मैया सोचने लगी, लाला तो अभी छोटा सो है, या को वजन कितना है, मेरी गोद दर्द करने लगी है। तो लाला को वहीं पर लुढ़का दियो मैया ने, अब मेरी ताकत नहीं है इसको उठाने की। लाला को वहीं जमीन में ही लिटा दिया। मैया अपने काम धाम के लिए चली गई, अब ये आराम से ही लेटेगा। उसी समय तृणावर्त आया और कन्हैया को उड़ा करके आसमान में ले गया। जैसे ही आसमान में ले गया, कन्हैया ने तृणावर्त के गले में ऐसे फंदा लगाया, फंदा लगा करके लटक गए। अब लटक गए तो कन्हैया के वजन में को उठा नहीं सका वो तृणावर्त। अब वो बहुत ताकत करे कि ऊपर ले जाऊं, लेकिन कन्हैया का वजन इतना बड़ा, तीनों लोगों का, पूरे ब्रह्मांड का वजन कैसे उठा सकता है वो? महाराज वो संभाल नहीं पाया अपने आप को, नीचे आया और वहीं एक पत्थर पड़ी थी, उसी में आकर के गिरा। ऊपर कृष्ण, नीचे तृणावर्त, और उसके प्राण निकल गए। आप कभी ब्रिज में आएंगे तो गोकुल में देखेंगे, गोकुल के बाहर आज भी वह चट्टान शिला पड़ी हुई है, उसको तृणावर्त शिला के नाम से आज भी कहते हैं, जिसमें तृणावर्त का वध किया था कृष्ण ने। तृणावर्त के मोक्ष के बाद सारे ब्रजवासी सोचने लगे, ये पता नहीं असुर लोग क्यों आते हैं हमारे गोकुल में, हमारे कृष्ण को ही मारने क्यों आते हैं। रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान बैठाए गए। और एक दिन की बात है कि गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहात पाहि ब्रजम जगाम नंदस्यो वसुदेवो प्रचोदितः। वसुदेव जी ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी को निवेदन किया, आप गोकुल चले जाइए और गोकुल में मेरे पुत्र हैं, उनका नामकरण कर दीजिए। समय से संस्कार होना चाहिए। जो 16 संस्कार होते हैं ना, ये 16 संस्कार अपने अपने समय पर होना चाहिए। अब आजकल तो कोई संस्कार होता ही नहीं है। नाम रखना है तो अपने मन से रख लेते हैं। पहले अपने कुल पुरोहित को बुला करके सही मुहूर्त निकाल करके और नामकरण संस्कार होता है, चूड़ाकरण संस्कार होता था, कर्णवेद संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ये सब होते थे। अब संस्कार नहीं होने के कारण
हर कोई अपने अपने कर्तव्य को जानता ही नहीं है, भूलता जा रहा है। केवल एक ही संस्कार बचा है, जन्म वाला संस्कार और मरण वाला संस्कार। विवाह संस्कार भी धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। विवाह भी अपने मन के अनुसार होता है, ना माता पिता की आज्ञा से विवाह होता है, ना अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह होता है। जब जहां जिसके साथ मर्जी करे विवाह कर लेते हैं, और कब छोड़ देते ये भी पता नहीं है। कोर्ट में विवाह होता है, कोर्ट में ही छोड़ देते हैं। पहले मालूम है, जो हमारे बुजुर्ग जन बैठे उनसे पूछो विवाह कैसे हुआ। विवाह मंडप के नीचे कन्या पक्ष के पंडित जी और वर पक्ष के पंडित जी बैठ के शास्त्रार्थ करते थे। 3-3, 4-4 घंटे शास्त्रार्थ होता था, वेद मंत्रों का उच्चारण होता था, और वेद मंत्रों के उच्चारण से पूरा वातावरण पवित्र हो जाता था, शुद्ध हो जाता था। और फिर उस मंडप के बीच में जब पाणी ग्रहण संस्कार होता था, कन्या और वर का जब गांठ बांधी जाती थी तो जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक वह गांठ खुलती नहीं थी, मर्यादा में बंध जाते थे। अग्नि को साक्षी करके मंत्रों के माध्यम से जब वह विवाह संपन्न होता तो महाराज मर्यादा में स्थापित होकर के पूरे जीवन पर्यंत वह दंपति आनंद पूर्वक रहते थे। अब आजकल तो महाराज विवाह बाद में होता है, पहले पिकनिक मनाने जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये विवाह नहीं है, इसको विवाह नहीं कहते। ये तो अपने मन के अनुसार मनचले लोग करते हैं ऐसा काम। आज भी हैं बहुत से ऐसे हमारी भैया और बहनें हैं जो अपने माता पिता अपने कुल परंपरा के अनुसार विवाह करते हैं, और आज भी वह सुखी हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत से हम लोग तो जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, बहुत से ऐसे घर हैं महाराज देख करके लगता है धन्य है तुम्हारा गृहस्थ जीवन। प्रणाम करने का मन करता है कि तुम कितने सुंदर गृहस्थ जीवन में जी रहे हो। एक दूसरे के मन को समझते हुए कर्म करते हुए, पति पत्नी के मन को समझ करके उसके अनुसार कर्म करते हैं, और पत्नी ने पति के मन को समझा। ऐसा होना चाहिए। शरीर दो लेकिन मन एक हो जाने चाहिए। श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है, जब भगवान श्री राम बन जा रहे हैं, केवट की नाव पर बैठ करके गंगा पार हो रहे हैं। केवट ने गंगा पार कर दिया तो राम जी को संकोच हुआ कि देखो इसने गंगा पार किया है, गरीब है, इसे हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। जानकी जी अपने पति के मन के भाव को समझ गए। ये है पत्नी, जो पति के मन के भाव को समझ ले वह वास्तव में पतिव्रता स्त्री। बाबा लिखते हैं, सिए पिए ही की जानन हारी, 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 मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, सिए पिए जानन हारी, सिए पिए जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित
उतारी। सिए पिए हिए की जानने वाली। जानकी जी अपने प्रभु राम के हृदय की बात को जानती हैं। ये है पातिव्रत्य का प्रभाव, जो अपने पति के मनोभाव को समझ ले। समझ गए कि स्वामी को संकोच हो रहा है, इस केवट को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए मणि जटित मुद्री को उतार करके जानकी ने प्रभु को दिया। प्रभु आप संकोच मत करिए, उतराई दीजिए। ये है पत्नी। ऐसे भाव होने चाहिए। महाराज वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। गुरुदेव आप गोकुल चले जाइए, मेरे पुत्रों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी गए गोकुल और जाकर के जैसे पहुंचे, नंद जी ने देखा गर्गाचार्य जी आए हैं, अपने आसन से उठ पड़े, दौड़ पड़े, चरणों से लिपट गए, निवेदन करने लगे, गुरुदेव मैं बड़ा भाग्यशाली हूं। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमन। सेवक के घर में बिना बताए स्वामी का आगमन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि यह मंगलों का मूल संकेत है। प्रभु बड़ा धन्य हो गया मैं, पधारिए। सुंदर आसन पर बैठाया, पैर धुले, चरणामृत लिया और सारे चरणामृत को जल, उस जल को पूरे भवन में सिंचन किया। हाथ जोड़ करके महाराज बैठ गए। नंद जी आज्ञा करिए गुरुदेव। गर्गाचार्य जी ने कहा हम वसुदेव के पुत्र, वसुदेव के पुत्र बलराम जी जो है ना रोहिणी पुत्र, उसका हम नामकरण करने आए। नंद जी उदास हो गए। नंद जी ने कहा गुरुदेव क्या मेरे पुत्र का नामकरण नहीं करेंगे? मेरे भी एक पुत्र है। गर्गाचार्य जी ने कहा देखिए नंद जी, मैं पुरोहित हूं वसुदेव का, तो वसुदेव के पुत्र का नामकरण मैं करूंगा, और तुम्हारे कुल पुरोहित हैं महर्षि शांडिल्य, आप उनसे करवाइए। गर्गाचार्य जी से निवेदन किया गुरुदेव ऐसा मत करिए, दोनों पुत्र एक साथ रहते हैं, एक साथ नामकरण करिए। मैं अगर तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा ना नंद, तो पता है इसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा गुरुदेव? गर्गाचार्य जी कहते हैं देखिए आप के पुरोहित महर्षि शांडिल्य हैं, अब मैं वसुदेव का गुरु हूं। मैंने अगर तुम्हारे पुत्र का नामकरण किया, कंस को सूचना मिल गई तो कंस को संदेह हो जाएगा कि गर्गाचार्य जी वसुदेव के पुरोहित हैं और नंद के लाला का नामकरण किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुदेव का पुत्र ही कृष्ण हो, तो आपके पुत्र पर संकट आ जाएगा। नंद जी ने कहा गुरुजी चिंता मत करिए, हम किसी को नहीं बताएंगे, आप तो गौशाला में चलिए और गौशाला में छिप करके नामकरण हो जाए। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है चलो। इस नामकरण संस्कार में नंद जी ने किसी को भी सूचना नहीं दी, क्योंकि ब्रजवासियों को जैसे सूचना मिलती है ना तो बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाना शुरू करते हैं, इसलिए नंद जी ने छिप करके ये संस्कार किया है, करवाया है। गौशाला में सुंदर व्यवस्था की गई और गर्गाचार्य जी वहां विराज गए। रोहिणी ने यशोदा से कहा भाभी पता है आपको गर्गाचार्य जी बहुत ऊंचे पंडित हैं, ज्योतिष शास्त्र के बहुत ज्ञाता हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। यशोदा ने कहा तो क्या करें? बोले भाभी इनकी परीक्षा ले लेते हैं। किनकी? गर्गाचार्य जी की। कैसे लेंगे? एक काम करते हैं, तुम मेरे लाला को ले लो गोद में, मैं तुम्हारे लाला को गोद में ले लेते हैं। अगर पक्के पंडित होंगे तो ये जान जाएंगे कि कौन किसका पुत्र है, अगर कच्चे खड़िया पंडित होंगे तो नहीं जान पाएंगे। हाँ ये बात तो सही है।
अब रोहिणी ने कृष्ण को गोद में ले लिया, बलराम जी को यशोदा ने गोद में ले लिया। अब दोनों देवियां पहुंची गौशाला में। गर्गाचार्य जी एक चौकी में अपने शालिग्राम भगवान को पधराए हुए थे, पूजन की सामग्री सब तैयार करके। दो चौकियां और रखी गई थी जिसमें सुंदर मखमल का वस्त्र बिछा था, रेशमी वस्त्र बिछे थे, और उसमें दोनों बालकों को बैठाना था। दोनों देवियां सामने बैठी हैं अपने अपने पुत्रों को गोद में लेकर। गर्गाचार्य जी महाराज जी ने पूजन प्रारंभ किया, सामग्री सजाई, और इतने में कन्हैया की दृष्टि पड़ी कि बाबा के ये बक्से में ये काले काले गोल गोल क्या रखे हैं। शालिग्राम भगवान काले काले होते हैं ना। कन्हैया ने सोचा कोई खावे की चीज है, तो बाबा तो अपने पूजन की सामग्री व्यवस्थित करने लगे, और कन्हैया ने हाथ बढ़ाया, बाबा के ठाकुर जी उठाए और मुख में डाल दिए। रसगुल्ला जैसे तो ठाकुर जी थे उनके, अब मुंह में डाले, चूसने लगे, लेकिन कोई रस नहीं मिल रहा है। लेकिन बालक तो बालक होते हैं, उन्हें कोई भी वस्तु मिल जाए तो मुंह में डालते हैं। अब यहाँ सब माने पूरी व्यवस्था करके पंडित जी और सोचे कि शालिग्राम भगवान को पंचामृत से अभिषेक करावें। देखा संपुट में तो ठाकुर जी नहीं। अब इधर उधर खोजने लगे कि ठाकुर जी कहाँ चले गए। बार बार अपनी झोली खोल के देखें, इधर उधर देखें। यशोदा ने कहा, महाराज क्या खोज रहे हैं? अरे यशोदा, मैं ठाकुर जी लेके आयो, संपुट तो मेरे साथ में, ठाकुर जी पता नहीं कहां चले गए। महाराज देख लो, बुढ़ापे में ऐसे ही होता है, वस्तु कहीं रखी जाती है, कहीं खोजते हैं। अब महाराज गर्गाचार्य जी ने खोजा, यशोदा की नजर पड़ी रोहिणी की गोद में कृष्ण थे। देखा कि लाला का मुंह एक गाल फूला फूला है। अब यशोदा ने जैसे मुख दबाया वैसे शालिग्राम निकल के बाहर आ गए। महाराज ये तो नहीं है। हाँ यशोदा यही तो है, कहाँ थे? बोले महाराज क्षमा करिए, लाला अपने मुख में डाल लिया था। अरे यशोदा, मेरे शालिग्राम भगवान को झूठा कर दिया कन्हैया ने। और फिर तो महाराज अनेक प्रकार के मंत्रों के द्वारा, अनेक प्रकार से गंगा जल से तमाम प्रकार का अभिषेक करके भगवान को शुद्ध किया गया, पूजन कराया। गर्गाचार्य जी महाराज जी ने फिर दृष्टि डाली, देखा रोहिणी के गोद में कृष्ण है, पहचान गए। और गर्गाचार्य जी कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। यशोदा, जो तेरे गोद में है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो। यशोदा से बोले, यशोदा तेरी गोद में है ना, ये रोहिणी का बेटा है। अब तो रोहिणी यशोदा की तरफ देखे, यशोदा रोहिणी की तरफ देखे। बाबा बड़े पक्के पंडित हैं, पहचान गए। और श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, रमयन सुहृदौ गुणई है। ये समस्त अपने प्रेमी जनों के हृदय में रमण करते रहते हैं, अहर्निश रमण करते हैं। इसका नाम रोहिणी नाम है इसका, और इसका एक नाम है, ये सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए एक नाम राम भी है इसका। इसके अंदर बल ज्यादा है, इसलिए इसका नाम एक नाम बल भी होगा। और एक विशेषता है इसकी, क्या? इसके जब कुटुंब में किसी प्रकार का कोई आपस विवाद होगा ना, तो उस विवाद को समाधान करने का काम ये करेंगे, इसलिए एक नाम इसका संकर्षण भी होगा। इस प्रकार से नाम करेंगे।
बलराम जी का नामकरण हुआ। देखा रोहिणी के गोद में कृष्ण है। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, आसन वर्णास्त्रयो यस्य ग्रहणतोऽनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। यह प्रत्येक युग में अवतार लेके आता है और प्रत्येक युग में अवतार लेके आता है तो इसका जो वर्ण है ना वह भी अलग होता है। ये जब सतयुग में अवतार लेके आता है तो इसका वर्ण शुक्ल होता है और यही जब त्रेता में अवतार लेके आता है तो इसका वर्ण रक्त हो जाता है। ये द्वापर में अवतार लेके आया है, ये कृष्ण है, सांवला है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। कर्षयति इति कृष्ण, जो समस्त प्राणी मात्र को अपनी ओर आकर्षित करे वह कृष्ण है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण नाम रखा। और कहते हैं यशोदा, ये अनेक प्रकार के कर्म करेंगे और कर्म के अनुसार इनके अनेक नाम भी होंगे। बहुत से ऐसे काम करेंगे कि जिन कर्म के अनुसार इनके नाम रखे जाएंगे। जैसे गौचारण करेंगे, इनका नाम गोपाल होगा। कामदेव को मोहित करेंगे, इनका नाम मदन मोहन होगा। ये इंद्रियों को आकर्षित करने का काम करेंगे, इसलिए इनका नाम गोविंद होगा। ऐसे नाम रखे महाराज गर्गाचार्य जी ने। अब तो महाराज यशोदा रानी बड़ी प्रसन्न हुई, मेरे पुत्र का नाम हो गया। क्या रखा महाराज नाम? कृष्ण। अब यशोदा कहे, महाराज ये तो मैं एक ही दिन में भूल जाऊंगा, नाम ऐसा है कृष्ण। महाराज ये नाम तो हमारे काम का नहीं। तो गर्गाचार्य जी बोले, यशोदा तू अपने मन से रख ले। तो यशोदा रानी कृष्ण को कनुआ कहते थे, कनुआ, और बलराम जी को बलुआ कहते थे। माताएं अपने हिसाब से नाम रखती हैं। हाँ? किसी का नाम राम रख दिया जाए ना तो बड़े प्यार से कहेंगे रामू। घनश्याम रखा जाए घनशू। माताओं का वात्सल्य प्रेम ऐसा होता है कि वह ये नहीं देखती हैं इस नाम से हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, वह तो प्रेम से नाम रखती। और मैया बड़े प्यार से कहती कनुआ, तो कन्हैया दौड़ के आ जाते, मैया बुला रही है। नामकरण हुआ। यशोदा रानी ने दोनों बालकों को गर्गाचार्य जी के चरणों में डाल दिया। बाबा आशीर्वाद दो, मेरे दोनों पुत्र सुखी रहे और कृपा करके मेरे यहाँ भोजन करके जाइए। बोले ऐसा करिए यशोदा, मैं तेरे यहाँ तो भोजन कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम अहीर हो, तुम्हारे यहाँ पंडित जी भोजन कैसे करेंगे? इसलिए हमें सामग्री दे दो तो हम जाके घर में ही कर लेंगे तेरे नाम को भोजन। नहीं महाराज, भोजन तो यही करना पड़ेगा। प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि महाराज बड़े बड़े पंडित भी अपनी पंडिताई को किनारे कर देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। आप कभी वृंदावन आएंगे ना तो वृंदावन में प्रेम मंदिर है, जिसका नाम क्या है? प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर के द्वार पर लिखा हुआ है, वो श्री कृपालु जी महाराज जी ने बनवाया है। ये मनगढ़ है ना, कुंडा तहसील, वहां के श्री कृपालु जी महाराज जी ने बनाया। और उसमें लिखा हुआ है, प्रेमाधीन श्याम याए वेदने बतायो। प्रेमाधीन
श्याम ब्रह्म याय वेदने बतायो है, याते याय नाम प्रेम मंदिर धरायो है। वेद कहता है कि प्रेम के अधीन ब्रह्म है, वास्तविक में प्रेम के अधीन है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, शाक भी गुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, 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 प्रेम भी बस रघुराई, प्रेम की बस अर्जुन रथ आगे, ओ प्रेम के बस अर्जुन रथ को भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, प्रेम के बस नृप सेवा की, हो प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीने, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीने, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीने,
राजस्वयज्ञ युधिष्ठिर कीने तामे झूठ उठाई सूर क्रूर इस लायक नाई हो सूर क्रूर यही लायक नाही सूर क्रूर यही लायक नाई सूर क्रूर यही लायक नाही यही लगी करां बड़ाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे साग भी दूर कर खाई ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची